हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज जब मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि अरुणिमा सिन्हा के ऊपर बेस्ड है। इस स्टोरी में हमें बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अरुणिमा सिन्हा का जन्म सन 1988 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। कक्षा 6 से ही उन्होंने खेलों में भाग लेना शुरू किया था। वे राष्ट्रीय स्तर पर भी वॉलीबॉल खेली थी। साथ ही उन्होंने वकालत की भी परीक्षा पूरी की थी। साल 2011 में उनके साथ एक घटना हुई। वह लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात को 4 से 5 बदमाशों ने उनकी सोने की चेन खींचने का प्रयास किया। उन्होंने उसका विरोध किया तो उन बदमाशों ने उनको बाहर फेंक दिया। तो उनका आधा शरीर, अरुणिमा सिन्हा का आधा शरीर ट्रेन के बाहर लटक रहा था। और उनका दुर्भाग्य यही था कि उसी समय सामने से भी ट्रेन आ गई और वह नीचे गिर गई। बाद में जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने उठने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं उठ पाई। उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि उनका पैर कट गया था। वह पूरी रात उस पटरी पे लेटी रही। जब सुबह हुई तो पास ही के गांव में कुछ लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जिस अस्पताल में वह भर्ती हुई थी, उस अस्पताल में एनेस्थीसिया का प्रबंध नहीं था। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि बिना एनेस्थीसिया लगाए ही मेरा पैर काट दीजिए। डॉक्टरों के पास उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने बिना एनेस्थीसिया लगाए ही अरुणिमा का पैर काट दिया। यहाँ तक कि उन डॉक्टरों ने अरुणिमा को अपना खून तक दिया। ऑपरेशन होने के बाद अरुणिमा सिन्हा बहुत रोई कि अब वे विकलांगता के साथ कैसे जिएगी, क्या करेगी। उन्हें अपना मन पसंदीदा खेल वॉलीबॉल दिखाई देता था, जिसे अभी वह नहीं खेल सकती थी। परंतु जब डॉक्टरों ने बोला कि अरुणिमा, हम तुम्हें चलाकर ही भेजेंगे, तब उनका आत्मविश्वास बढ़ा। एक दिन वे अखबार पढ़ रही थी तो उन्होंने देखा कि अखबार पर माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया गया था। उसे पढ़ते पढ़ते वे बोली, क्या मैं एवरेस्ट पर चढ़ाई कर सकती हूँ? यह सुनकर पास पे बैठी माँ और दीदी चौंक कर बोली, क्या एवरेस्ट की चढ़ाई? लेकिन उनके जीजा जी ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम चढ़ाई कर सकती हो। जो तुम्हारे जिद व जुनून है, यदि तुम उसको अब इस लक्ष्य के प्राप्ति में लगाओगी तो तुम ज़रूर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर सकती हो। अब माउंट एवरेस्ट ही उनका लक्ष्य बन गया। अखबार से जो लक्ष्य शुरू हुआ, उसके बाद उन्हें कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई को अपना लक्ष्य बनाया तो लोग उन्हें पागल कहते थे। उनके पास लगन, मेहनत और जोश था, लेकिन उनके पास धन नहीं था। एवरेस्ट की चढ़ाई में लगभग 60 से 70 लाख रुपए लगते थे। वे सोचती थी कि कैसे वे अपना लक्ष्य की प्राप्ति करेगी। लेकिन कहते हैं, जिधर चाह होती है उधर राह निकल ही आती है। उन्होंने जब लक्ष्य को पाने के का पीछा किया तो मुश्किलें बहुत आई, लेकिन लगन, जोश व मेहनत से अपने आप रास्ता बनता चला गया। और जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया, उस समय उनका मन कह रहा था कि जोर से चिल्लाओ और उन लोगों को बताओ जो लोग परिस्थिति से हार मान लेते हैं। अरुणिमा सिन्हा विश्व के 7 महाद्वीपों में से 5 समिट कर चुकी है, जिसमें एशिया का माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका का किलिमंजारो, यूरोप का अल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया का कोसिस्को और दक्षिण अमेरिका एकोगुआ शामिल है। वे 7 महाद्वीपों को समिट करना चाहती है।
अरुणिमा सिन्हा का मानना है कि जब आप किसी परेशानी में हैं तो घबराओ नहीं। यह सोच लो कि जिंदगी का उतार चढ़ाव है। हमें बदलाव की आदत डालकर रखना चाहिए। जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते हैं। एक बार दुख आएगा तो एक बार सुख भी आएगा। दोनों परिस्थितियों में के दोनों परिस्थितियों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमें किसी भी क्षेत्र में एक लक्ष्य बनाना चाहिए और अपने लगन, मेहनत तथा आत्मविश्वास से उसे हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। अरुणिमा सिन्हा की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सबसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करो और उसका पीछा करो। अंततः लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूर होगी। लगन, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।